भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम को एक और हार का सामना करना पड़ा। इसी हार के चलते अब ओडीआई सीरीज भी भारत के हाथ से चली गई। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला में 2-0 से अजय बढ़त अब ले ली है। इस हार के बहुत कारण रहे, बहुत कारण रहे जिसके ऊपर आप बैठकर घंटों तक बातें कर सकते हैं। सबसे बड़ा हार का कारण था तो भारत की फील्डिंग, खासतौर पर कैचिंग। भारतीय टीम ने मैथ्यू शॉर्ट के कैच ड्रॉप किए। अगर वो कैच पकड़े जाते तो शायद इस मुकाबले का परिणाम कुछ और हो सकता था। उसके अलावा भारतीय टीम के बल्लेबाजों का लेट डाउन करना, कप्तान शुभमन गिल जिन्हें इन अहम दौरे के लिए कप्तानी दी गई है, वो दोनों ही मुकाबले में अब तक फ्लॉप रहे हैं। भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली दोनों ही मुकाबले में डक पर गई और नल्ले सिलेक्टर्स और नल्ले फैंस को मुंह खुल जाएगा कि विराट टीम में क्यों है। हार के कारण तो बहुत सारे थे। आप टॉपिक उठाए और घंटों तक बात करते जाए, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसलिए हम इन सब को छोड़ते हैं और सीधा मैच की तरफ चलते हैं। मैच की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया के टॉस जीतने के साथ। मार्श ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम की ओर से रोहित शर्मा और गिल की ओपनिंग जोड़ी आई, लेकिन उनके सामने चुनौती थी जॉस हेजलवुड की। भाई साहब, जॉस हेजलवुड के पहले 2 ओवर में रोहित शर्मा खाता भी नहीं खोल सके। हेजलवुड ने 2 लगातार मेडल डाले। तो वही कप्तान शुभमन गिल इस अहम दौरे के लिए कप्तानी दी गई थी। पहले मुकाबले में 10 रन की पारी। लगा था कि शायद एस कप्तान पहला मैच है तो थोड़े नर्वस थे। दूसरे मुकाबले में क्या था, एडिलेड में भारतीय टीम का परचम लहराता है। यहाँ पर भी जावेर बार्टलेट ने 9 रन पर पारी को रोक दिया। तो वही उसके बाद एडिलेड के बादशाह यानी विराट कोहली की मैदान पर वापसी हुई। विराट कोहली जो पर्थ में 8 गेंदों तक संघर्ष चला और स्टार्क ने खाता भी नहीं खोलने दिया। अब एडिलेड पर आए, अपने पसंदीदा ग्राउंड में से एक एडिलेड पर। सभी को बहुत उम्मीदें थी कि यहाँ पर कोहली स्कोर करेंगे और बड़ा स्कोर बनाएंगे। यहाँ पर जावेर बार्टलेट थे सामने। बार्टलेट ने कमाल का सेट किया। पहली 3 गेंदें लगातार ऑफ स्टंप के बाहर आउटसाइड लाइन गिरी। चौथी गेंद सीधी इन स्विंग और विराट कोहली सीधा पैड पर खा गए और पारी 4 गेंदों तक चली और बार्टलेट ने कोहली को खाता नहीं खोलने दिया। विराट कोहली अब तक इस श्रृंखला के दोनों मुकाबले में एक भी रन नहीं बना सके। 2 लगातार डक। भारतीय टीम अब पूरी तरीके से फंस चुकी थी। कप्तान और महान बल्लेबाज दोनों पवेलियन में थे। उसके बाद अय्यर आए और रोहित के साथ भारतीय टीम को उभारने की कोशिश की। हालांकि शुरू में बहुत ही ज्यादा धीमे खेले। रोहित और अय्यर की मजबूरी भी थी भाई साहब। बार्टलेट, स्टार्क और हेजलवुड आग उगलती हुई गेंदबाजी कर रहे थे, आग उगलती हुई। सबसे बड़ी बात थी कि आप अपने विकेट को रोके। दोनों ने ऐसा ही किया, विकेट रोका और तीसरी विकेट में मजबूत पार्टनरशिप की। जब मार्श ने स्टार्क, हेजलवुड और बार्टलेट को स्पेल से हटाया तो उसके बाद स्पिनर्स पर रोहित और अय्यर ने धावा बोला। दोनों के बीच कमाल की पार्टनरशिप रही। तीसरी विकेट के लिए सत्य पार्टनरशिप और भारतीय टीम की वापसी। यह पार्टनरशिप खतरनाक रूप ले चुकी थी। रोहित अब गजब की फॉर्म में आ चुके थे। मार्श ने अपने पीएम गेंदबाज स्टार्क को गेंदबाजी पर लगाया और स्टार्क ने खतरनाक दिख रहे रोहित को आउट किया। रोहित का संघर्ष समाप्त हुआ। यह सब लगाना होगा मैं संघर्ष, क्योंकि रोहित ने संघर्ष किया वाकई। जब ओपनिंग करना है उस वक्त बहुत ही ज्यादा बॉल स्विंग हो रही थी, बहुत बाउंस था। कमाल की पारी, अपने पूरे ही स्वभाव के विपरीत 97 गेंदों पर 73 रन की क्लासी पारी। तो भाई अय्यर, व्हाट अ मैन यार। सरपंच साहब एक बार फिर चले। भारतीय टीम मुसीबत में थी, रोहित का साथ दिया, कमाल की पारी, सल्यूट है भाई। और 61 रन का कमाल का योगदान। तो भाई केएल राहुल ने एक बार फिर डिसअपॉइंट किया। जामपा ने उनकी पारी को महज 11 रन पर समाप्त किया। अक्षर पटेल ने अपने ऑलराउंडर होने का एक और सबूत दिया। भारतीय टीम को एक मजबूत फिनिश की तरफ ले गए। कमाल की पारी, स्टार पर काउंटर अटैक किया, जाम्पा को नेगोशिएट किया, बार्टलेट के खिलाफ भी बैटिंग की। स्ट्राइक रेट भी 100 से ऊपर। सबसे बड़ी बात थी कि स्ट्राइक रेट की 100 से ऊपर। अक्षर ने इंप्रेस किया, बेहतरीन बल्लेबाजी, 44 रन की पारी खेलकर आउट हुई। डेथ में अगर हर्षित और अर्शदीप ने कुछ स्कोर किया और भारतीय टीम अपने 50 ओवर में 264 रन तक पहुंच गई। तो वही अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी बात कर तो उनकी ओर से एडम जाम्पा ने कमाल की गेंदबाजी की। मिडिल फेस को आकर जाम्पा ने पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खेमे में डाला।
30 से 40 और 40 से 50 ओवर के बीच जो जांपा की गेंदबाजी थी वो सल्यूट लाई थी। राहुल को फंसाया भाई साहब। आप देखें अक्षर की पारी को समाप्त किया, नीतीश रेड्डी को शिकार बनाया, मतलब गजब की गेंदबाजी और 4 विकेटें ली। उनके अलावा जावियर बार्टलेट, भाई साहब व्हाट अ मैन यार, व्हाट अ टैलेंट। अभी नया ही युवा करियर है। कोहली, गिल और सुंदर को शिकार बनाया, 3 विकेटें ली। मिचेल स्टार्क जो हमेशा करते हैं वही किया, 2 विकेटें चटकाई। लेकिन हेजलवुड की तारीफ करना बनता भाई, क्या स्पेल, मतलब व्हाट एन स्पेल यार। टोन सेट की थी, विकेट नहीं, देखो आप स्पेल देखो, आप मतलब फायर गेंद देखो जिसे भारतीय टीम खेल ही नहीं सकी। 10 ओवर में महज 29 रन दिए थे। वही अब टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड और कप्तान मार्श की ओपनिंग जोड़ी है। लेकिन भारतीय टीम की ओर से अर्शदीप और सिराज ने कमाल की नई गेंदबाजी की। ऑस्ट्रेलिया टीम लगभग 6-6.5 ओवर तक एक भी बाउंड्री नहीं लगा सकी थी, कमाल की गेंदबाजी। तो भाई कप्तान मिचेल मार्श जो रेड हॉट फॉर्म में है, अर्शदीप ने उनकी पारी को 11 रन पर समाप्त किया, भारतीय टीम को पहला ब्रेक थ्रू दिलाया। ट्रेविस हेड जो कि अब सेट हो चुके थे, लेकिन जिस प्रकार के हम हेड को जानते हैं उस प्रकार बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे, और हर्षित ने उनकी पारी को 28 रन पर समाप्त किया। अब भारतीय टीम ऑन टॉप थी क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 2 पिलर कप्तान मार्श और ट्रेविस हेड को पवेलियन में भेज दिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम का मिडल ओवर युवाओं से भरा हुआ है। इन एक्सपीरियंस है लेकिन टैलेंट बहुत है, वो हमें देखने को मिला। मैथ्यू शॉर्ट और मैट रेंसो के बीच हुई कमाल की पार्टनर। इस पार्टनरशिप ने भारतीय गेंदबाजों को अंडर प्रेशर किया और ऑस्ट्रेलिया की रिकवरी कराई। दोनों का है स्ट्राइक रेट कमाल का था भाई, 100 या 100 से ऊपर ही चल रहा था। भारतीय गेंदबाजों को कभी भी मौका नहीं दिया कि वो इस मुकाबले को पूरी तरीके से जकड़ ले। बापू यानी अक्षर पटेल ने आकर इस पार्टनरशिप को तोड़ा और मैट रेंसो की पारी 29 रन पर समाप्त हुई। मैथ्यू शॉर्ट व्हाट अ टैलेंट यार, एडिलेड के लिए खेलते हैं, होम ग्राउंड है, कमाल की पारी, बेहतरीन पारी। भारतीय टीम के गेंदबाज जो हावी थे नई गेंद के साथ उस वक्त आए और काउंटर अटैक किया, गजब की पारी और 70 रन कूट दिए। लेकिन मैथ्यू शॉर्ट, एलेक्स कैरी के आउट होने के बाद अब भारतीय टीम ने वापसी की, क्योंकि अब पिच पर 2 युवा थे, कूपर कॉनली और मिचेल ओवन। अब भारतीय टीम को लगा कि यहां से मैच पकड़ा जा सकता है, क्योंकि कूपर कॉनली और मिचेल ओवन इनएक्सपीरियंस है, हम इन्हें स्पिन गेंदबाजी फंसा लेंगे। भाई साहब 2 युवा, दोनों तबाही और दोनों टोटल तबाही, गजब की पार्टनरशिप, अरशद की पार्टनरशिप, मतलब मैच को एक तरफा कर दिया। इंटेंट भरी पार्टनरशिप, जो आप चाहते हैं कि आपका 6-7वें नंबर का बल्लेबाज आए और अपोजिशन को तोड़ के रख दे, ऐसी पारी मिचेल ओवन ने खेली। मैच 23 गेंदों पर विस्फोट के अंदाज में 36 रन कूटते, टोटल डोमिनेंस। तो ये कूपर कॉनली व्हाट अ मैन यार, व्हाट अ टैलेंट। मतलब ऑस्ट्रेलिया टीम को कहते हैं ट्रांजैक्शन फेज से गुजर रही है, लेकिन अभी मैच 22 वर्षीय है। मैच 22 वर्षीय, इतनी मिच्योर भरी पारी, भारतीय टीम नंबर 1 टीम के सामने, मतलब आप कॉन्फिडेंस लेवल देखे बंदे का। विकेटें लास्ट में अगर कुछ ठक ठक गिर गिरी, भारतीय टीम ने वापसी करने की कोशिश की, लेकिन इस बंदे ने सभी पर पूरी तरीके से पॉइंट फेर दिया। मतलब भाई साहब क्या धैर्य था भाई, काउंटर अटैक भी किया, सिंगल डबल भी लिए, मतलब प्रॉपर, मतलब एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज की तरह। 53 गेंद 61 रन ना बाद और ऑस्ट्रेलिया को कंफर्टेबली जीत दिला दी। अब ऑस्ट्रेलिया ने इस दूसरे ओडीआई मुकाबले को 2 विकेट से जीतकर 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला में 2-0 से अजय बढ़त भी हासिल की।